हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बीएड एंड डीएलएड स्टूडेंट्स। आज हम सस्वर वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों ही के लिए काफ़ी उपयोगी वाचन है। आप तीनों ही लैंग्वेज वाले बच्चे इसको देखेंगे। सस्वर वाचन होता है बोलकर, गेयात्मक होता है, मतलब गाया जाता है। ये सस्वर वाचन में बोलकर तेज आवाज़ में पाठ के अनुसार आरोह अवरोह कर वाचन किया जाता है या करवाया जाता है। सस्वर वाचन निम्न प्रकार का होता है। वाचन आदर्श वाचन होता है। इसमें आदर्श वाचन के समय इसको रखा जाता है और उस समय अध्यापक अपने एक आदर्श प्रस्तुत करता है कक्षा में। वाचन के इस आदर्श वाचन इस वाचन के इस रूप में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रभावी रूप से पाठ का वाचन किया जाता है। यह वाचन विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है जिसका वे अनुसरण करती हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि अध्यापक द्वारा कोई त्रुटि ना हो। उसके द्वारा की गई त्रुटि विद्यार्थियों द्वारा सदैव दोहराई जाती है, इसलिए ध्यान रखा जाता है। अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में अध्यापक द्वारा छात्रों को निर्देश दिया जाता है। जैसा अध्यापक वाचन करता है आदर्श वाचन, उसका सेम डिट्टो बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। अनुकरण वाचन अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के उपरांत अध्यापक विद्यार्थियों से आदर्श वाचन का अनुकरण करवाता है। यह अलग अलग विद्यार्थियों से पूर्ण करवाया जाता है जिससे समस्त कक्षा को अनुकरण का अवसर प्राप्त हो सके। समस्त कक्षा का अनुकरण प्राप्त हो सके। संवेद वाचन, देखिए, आदर्श वाचन उच्च कक्षाओं के लिए है, अनुकरण वाचन उच्च कक्षाओं के लिए है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी होता है। संवेद वाचन जो होता है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। संवेद वाचन, यह वाचन सामूहिक रूप से करवाया जाता है। सामान्य रूप से यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। इसमें उच्चारण करते समय एक समान स्वर रहना चाहिए। सस्वर वाचन की विशेषताएं: शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का अर्थ ज्ञान होना चाहिए, वाचन का ढंग विविधता युक्त, विराम चिन्हों का प्रयोग, स्पष्टता का होना, रुचि होना, ये इतना होना चाहिए। जिसे कि नेक्स्ट है मेंजिल के अनुसार सस्वर वाचन संबंधी दोष और उनका उपचार। इसके कुछ दोष भी माने गए हैं, जैसे शब्दों को ठीक प्रकार से न पहचान सकना, इसमें दृष्टि दोष रहता है। इसका उपचार होता है ऐनक तथा अन्य उपचार द्वारा दृष्टि दोष का निवारण करने का प्रयास करना। जैसे वाचन संबंधी सामग्री का अभाव होना, तो इसमें सरल एवं तथा आकर्षक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, कुछ शब्दों का विशेष अभ्यास कराना, जिसमें दोषपूर्ण प्रशिक्षण, वाचन को दोष रहित प्रशिक्षण दिया जाए। नेत्रों की गति का ठीक ठाक न होना, तो इसमें भी दोष आता है, इसको दूर करने के लिए भी उपाय हैं। दृष्टि एवं स्नायु संबंधी दोष होते हैं, जिससे दृष्टि स्नायु संबंधी दोषों को दूर किया जाता है। शब्द की ओर से संकेत करके पढ़ना, शब्दों की ओर से संकेत करके पढ़ने की आदत को तोड़ना होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण करने वाले जो होते हैं उनको भी इसमें दोष में माना जाता है। वाणी संबंधी दोष होता है, इसका शारीरिक दोषों को दूर करना होता है। दृष्टि संबंधी दोष होता है, ऐनक तथा अन्य उपचार द्वारा दृष्टि का दोष का निवारण। शब्दों की ध्वनियों का अभ्यास करते हैं। पढ़ना सिखाते समय ध्वन्यात्मक विधियों का प्रयोग न किया जाना। कठिन पाठ्य सामग्री का होना, शब्दों की ध्वनियों का अभ्यास, शब्द भंडार की वृद्धि करना। वाचन के समय अर्थ को न समझना, ये भी एक कारण है। शब्द भंडार की कमी,
इसको बालकों को जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द, विलोम शब्द इत्यादि का ज्ञान कराते हैं, तब उनके शब्दों के भंडार में वृद्धि हो जाती है। अनुभव तथा अभ्यास का अभाव होता है, ये कि शब्दकोश का ज्ञान सिखाना होता है। शब्द भंडार में के लिए चित्रों को आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे देखकर सीख पाते हैं। एक एक शब्द करके पढ़ना, ये भी कारण है कि बच्चे नेत्रों की गति में अटक अटक के पढ़ते हैं, हकला के पढ़ते हैं, तुतला के पढ़ते हैं, तो उनमें गैप हो जाता है। जैसे ये नेत्रों की गति का ठीक ना होना, नेत्रों की गति को ठीक करना चाहिए। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, सस्वर वाचन अधिक करवाना चाहिए। अभ्यास का अभाव, सरल तथा रोचक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। बहुत अधिक सस्वर वाचन करवाना, वाचन के लिए एक अवधि निश्चित होती है, जिसको कि 1 घंटे, आधा घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरीके से। ध्वन्यात्मक विधियों का बहुत प्रयोग, ध्वन्यात्मक विधियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक है। इसके बाद में वस्तुएं बनवाना, नाटकीकरण करना, कहानी सुनना, है ना, इत्यादि जो होते हैं, ये सारे कहानी सुनना, सस्वर वाचन हेतु कुशलताएँ होती हैं। उच्चारणगत शुद्धता, वाचन की स्पष्टता होनी चाहिए, वाचन में प्रभाव होना चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ध्वनि परिवर्तन, बलाघात, है ना। बलाघात क्या होता है? जो एक प्रभाव में बोला जाता है उसको बलाघात कहते हैं। वाचन मुद्रा, ध्वनि पर नियंत्रण, सस्वर वाचन में दोष होते हैं। बाणी संबंधी होता है, अभ्यास संबंधी होता है, और दृष्टि संबंधी अक्षरों, उच्चारण, स्थानों का ज्ञात न होना ज्ञान संबंधी होता है। ये दोष होते हैं, और इन दोषों के कारण व्यक्ति पूर्णतः सस्वर वाचन नहीं कर पाता है, जिससे कि सस्वर वाचन अस्पष्ट रहता है, और अस्पष्ट रहने के कारण ही उसको रखा जाता है और बता भी जाता है। उसकी शुद्धता, जो दोष होते हैं उनको दूर कराने का प्रयास भी किया जाता है। आपने वीडियो पूरे देखिए, और ये आपके लेसन प्लान से संबंधित है। ये आरपीएससी में भी आपके काम आएगा, इसलिए आप इसको बार बार देखें, समझें, जो समझ में ना आए वो पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।